नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे यूपी प्रधानी चुनाव 2026 में कैसा नामांकन रहेगा। नए नियम लागू होने के साथ जैसे कि 2 बच्चों वाला कानून या शैक्षणिक योग्यता लागू होने के बाद आपका नामांकन फार्म कैसा रहेगा, क्या क्या जानकारी चुनाव आयोग द्वारा आपसे मांगी जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको लाइव नामांकन फार्म भर के दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको सही सटीक जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पंचायत से रिलेटेड जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको बराबर मिलती रहती है। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, जो नामांकन फार्म हमने डाउनलोड किया है वो नए नियम वाला नामांकन फार्म है। जैसे कि 2 बच्चों वाला कानून या फिर शैक्षणिक योग्यता को लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर नया नियम लाया जा रहा है यूपी प्रधानी 2026 के लिए, उसके अंतर्गत यह नामांकन फार्म हमारे द्वारा डाउनलोड किया गया। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से इस फार्म को आपको भरना है, कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जैसा कि यहाँ पे प्रारूप 4 का नामांकन फार्म सबसे पहले हमारे पास आ गया है। नाम निर्देशन पत्र, तो ये नाम निर्देशन पत्र में आपको अपना नाम निर्देशन पत्र यहाँ पर भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, यहाँ पे सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे सरपंच का निर्वाचन यानी कि पंचायत समिति का नाम यहाँ पे भरना है, अपना जिला भरना है, उसके बाद पंचायत का नाम यहाँ पर आपको भर लेना है। उसके बाद नीचे बताया गया कि मैं इसके द्वारा नोटिस देता हूँ कि मैं स्वयं को वार्ड संख्या, यहाँ पे वार्ड संख्या डालने के बाद से उपयुक्त पंच सरपंच के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तावित करता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, पंचायत समिति का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद पंचायत, जो भी आपकी ग्राम पंचायत उसका नाम, जो भी आपकी वाटर लिस्ट के अंतर्गत वार्ड संख्या वो वार्ड संख्या यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों, जो प्रत्याशी है उसका पूरा नाम यहाँ पर भरने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर पूरा नाम अपना डालना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो अभ्यर्थी का लिंग यानी कि पुरुष है महिला है वो डाल देना है। अभ्यर्थी की जात कौन सी है वो यहाँ पर आपको भर देना है। लिखा हुआ है केवल अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये भरा जाएगा फार्म, जनरल कास्ट के लिए अलग से फार्म दूसरा भरा जाएगा। तो यहाँ पर भरने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है पंचायत का नाम, संबंधित वार्ड संख्या दर्शाते हुए मतदाता की क्रम संख्या, यानी कि आपकी वाटर लिस्ट में आप कौन सी क्रम संख्या पर दर्ज हो वो क्रम संख्या यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर पिता का नाम आपको डाल देना, अगर महिला है तो पति का नाम, पुरुष है तो पिता का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के उपबंधों के अधीन पंच सरपंच के रूप में अहर हूँ। यहाँ पे दूसरे नंबर पर बताया गया कि मैं उक्त अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत में से किसी के भी अधीन नहीं हूँ। जो भी यहाँ पर जानकारी मांगी जा रही वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। मैं अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग का नहीं हूँ, वो यहाँ पर आपको जानकारी दे देना है। मैंने नियम 56(3) के अधीन अपेक्षित प्रतिभूमि जमा कराई है, केवल सरपंच के लिए लागू, यानी कि जो भी आपकी जमानत राशि है वो आपने जमा करा दी है, वो यहाँ पर आपको भर देना। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको तारीख डाल देनी है, उसके बाद स्थान और उसके बाद अभ्यर्थी के प्रत्याशी के यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। तो ये जो फार्म है ये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाएगा, ये आपको भरने की जरूरत नहीं है। रिटर्निंग अधिकारी भरने के बाद अपने यहाँ पर दस्तखत यानी कि साइन बनाने के बाद आपको ये वापस कर देगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो नाम निर्देशन पत्र की रसीद जो है वो आपको रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ये वापस कर दी जाएगी। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तारीख और स्थान डालने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर अपने साइन बनाकर आपको ये वापस कर देगा। यही आपका नॉमिनेशन फार्म असली होगा, यानी कि नामांकन फार्म का असली सबूत, जो इसे आपको संभाल कर रखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रारूप 4 में यहाँ पर बताया गया यहाँ पे क्या क्या भरना है। यहाँ पर आपको अपनी ग्राम पंचायत का नाम और निर्वाचन क्षेत्र संख्या यहाँ पर आपको डाल देना है। ये पत्र जो है ये जिला पंचायत यानी कि क्षेत्र पंचायत यानी बीडीसी के लिए, तो ये अगर आप बीडीसी चुनाव लड़ रहे हैं तो ये यहाँ पर आपको इस फार्म को भर लेना है, जैसे कि ऊपर आपने भरा ठीक उसी प्रकार से आपको भर लेना। उसके बाद यहाँ पर कुछ नीचे जानकारी मांगी जा रही, वो जानकारी आप
आपको यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नया नियम लागू होता तो ये जानकारी आपसे जरूर मांगी जाएगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं किसी लंबित केसों में से ऐसे अपराधों का अभियुक्त नहीं हूं जो 5 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय है, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालयों द्वारा आरोपित विचरित कर दिए गए हैं। यदि अभिसाक्षी अभ्यर्थी ऐसे किसी अपराधों का अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित सूचना देगा, जैसे कि यहाँ पर नीचे सूचना मांगी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या यहाँ पर आपको दर्ज करानी होगी। उसके बाद पुलिस थाना, जो भी जहाँ पर आपके ऊपर केस दर्ज किया गया, डिस्ट्रिक्ट, राज्य, वो सब कुछ यहाँ पर ब्यौरा आपको देना होगा। जैसे कि पहले भी उत्तर प्रदेश के अंदर यह ब्यौरा देना होता था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपको ब्यौरा देना होगा। न्यायालय के बारे में जो भी आपके लंबित केस हैं वो यहाँ पर आपको लिखकर देने होंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बच्चों के बारे में पूछा जा रहा है, यह कि मैं इसके नीचे मेरे बच्चे जीवित का ब्यौरा दे रहा हूँ या दे रही हूँ। बच्चों की संख्या कुल यहाँ पर कितनी है वो भरना है। भरने के बाद उनकी जन्म की तारीख, जैसे कि यहाँ पर 4 बच्चों के बारे में पूछा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। अगर आपके 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों का यहाँ पर नाम आपको डालना है, एक एक करके ऐसे नाम डालते जाना है और उनकी जन्म की तारीख यहाँ पर आपको डाल देनी। तो यहाँ पर बच्चों वाला अगर नया नियम लागू होता तो इस प्रकार से बच्चों के नाम और उनकी जन्म की तारीख यहाँ पर आपको डालनी होगी, यानी बच्चों की संख्या यहाँ पर आपको बतानी होगी। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कुछ और नई जानकारी आपसे मांगी जाएगी। यहाँ पर बच्चों के बारे में और जानकारी मांगी गई है। दोस्तों बच्चों के बारे में मतलब यहाँ पर डेट बताई गई, इस डेट से इस डेट के बीच यानी कि इस कालावधि में जन्मे बच्चों की कुल संख्या यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर 2 बच्चों की संख्या मांगी जा रही है, यानी कि 2 बच्चों वाला कानून, उन 2 बच्चों की संख्या यहाँ पर नाम और उनकी जन्म की तारीख आपको डालनी पड़ेगी। अगर उत्तर प्रदेश प्रधानी के अंदर नया नियम बच्चों वाला कानून लागू होता है तो नामांकन फार्म इसी तरीके से भरा जाएगा। और यहाँ पर तीसरे वाले कॉलम में आएंगे तो यहाँ पर जो डेट बताई गई उस डेट के पश्चात कुल बच्चों की संख्या, यानी कि 2 बच्चों की संख्या जो पहले पूछी गई, जो बच्चे ये बाकी बच्चों की संख्या यहाँ पर आपको दर्ज करनी होगी। तो इस प्रकार से बच्चों की संख्या आपको चुनाव आयोग को जानकारी देनी होगी। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है या कि मैं इसके नीचे मेरे पति पत्नी आश्रितों की अस्थियों, स्थावर, जंगम, बैंक, अतिषेध इत्यादि का ब्यौरा दे रहा हूं। तो यहाँ पर नीचे आपसे चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा मांगा जाएगा, वो आपको यहाँ पर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। यहाँ पर चल संपत्ति का ब्यौरा मांगा जा रहा है। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे देखेंगे, यहाँ पर जो भी आपके पास संपत्तियां हैं, किसके नाम है, पति के नाम है, पत्नी के नाम है, पुत्र के नाम है, उन संपत्तियों का ब्यौरा यहाँ पर आपको एक एक करके दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, ये ब्यौरा चल संपत्ति का दर्ज करने के बाद यहाँ पर आपका स्थान, दिनांक और आपके हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है शपथ पत्र। शपथ पत्र यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है, ऊपर ध्यान से देखिएगा, सरपंच चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाला शपथ पत्र। तो यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत, मैं, पुत्र पुत्री, पत्नी, आयु अपनी, मैं निवासी हूँ, उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, करती हूँ, शपथ निम्नलिखित कथन करती हूँ। यहाँ पर उक्त ग्राम पंचायत का नाम से सरपंच पद पर चुनाव लड़ रहा हूं। उसके बाद मेरा नाम क्या है वो नाम यहाँ पर आपको डालना, अपनी वार्ड संख्या, किस क्रम संख्या पर आप हैं, वाटर लिस्ट की किस क्रम संख्या पर आप प्रविष्ट हैं वो यहाँ पर डालना। उसके बाद निवास, उसके बाद अपना एक मोबाइल नंबर। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आयकर विवरण फाइल यहाँ पर आप करने के लिए बोला जा रहा है, वो यहाँ पर आपको देना है जानकारी, जो भी है आश्रित के नाम है, पति या पत्नी के नाम है, वो यहाँ पर आपको जानकारी देनी होगी। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा जा रहा है। जैसा कि देखिए अचल संपत्तियों का ब्यौरा, वो यहाँ पर अचल संपत्ति का ब्यौरा स्वयं का नाम कितनी है अचल संपत्ति, वो पति या पत्नी के नाम, आश्रित यानी बच्चों के नाम कितनी, वो आपको अपनी भूमि, हेक्टेयर, मकान, कृषि भूमि, जो भी आपके पास वर्ग फुट में प्लॉट, वो सभी आपको यहाँ पर देने होंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सरकार द्वारा यानी कि चुनाव आयोग द्वारा एक चीज और पूछी जाएगी आपसे, मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देयताओं, देय राशि का ब्यौरा नीचे देता हूँ। अगर आपने
किसी संस्था या किसी बैंक से, या आपकी पत्नी ने या आपके बच्चों ने किसी बैंक या संस्था से ऋण लिया है यानी कर्जा लिया हुआ है, उसका ब्यौरा आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। यानी कि 2026 के प्रधानी चुनाव में जो नामांकन फार्म भरा जाएगा ठीक इसी प्रकार से भरा जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे अपनी जीविका का ब्यौरा देना होगा, जो भी आपका पैसे का स्रोत क्या है, यानी कि आय का स्रोत कहाँ से है, खेती करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, उसका यहाँ पर आपको यानी कि विवरण देना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मेरी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर पूछा जा रहा है, मेरी शैक्षणिक योग्यता नीचे दिए के अनुसार है। प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, पाठ्यक्रम, पूर्ण विवरण का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय, विश्वविद्यालय, शिक्षा का ब्यौरा देते हुए विद्यालय, महाविद्यालय का नाम, उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया हो, यहाँ पर आपको देना होगा। यहाँ पर सत्यापन भी करना होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, मैं ऊपर उल्लेखित अभिसाक्षी इसके द्वारा सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषय वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है। आज की तारीख और यहाँ पर सत्यापित कर दिया जाएगा। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर अभिसाक्षी के जो हैं हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर जानकारी में साफ साफ पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए कार्यशील स्वच्छ शौचालय संबंध में घोषणा या अंडरटेकिंग यानी यहाँ पर आपको देनी होगी। जो भी जानकारी इसके बारे में पंचायती राज विभाग के बारे में मांगी जाएगी वो यहाँ पर आपको देनी होगी। अपना नाम, पत्नी का नाम, निवासी, पंचायत, सर्कल, इसके अलावा वार्ड संख्या वगैरह जो भी है वो जानकारी यहाँ पर आपको भरनी होगी। उसके बाद हस्ताक्षर यहाँ पर करने होंगे अभ्यर्थी के और तारीख। उसके बाद सत्यापन यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि मैं सत्यापित करता हूँ कि मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपरोक्त तथ्य सही है। जितने भी आपने ऊपर जानकारी दी है वो सभी तथ्य सही है। साक्षी के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। उसके बाद हस्ताक्षर अभ्यर्थी यानी कि एक साक्षी भी होगा जो आपको यहाँ पर वेरीफाई करेगा, वो साक्षी के हस्ताक्षर। उसके बाद प्रत्याशी के हस्ताक्षर, उसके बाद दिनांक और स्थान। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से आपसे जानकारी मांगी जाएगी यूपी प्रधानी चुनाव 2026 उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसा ही नामांकन फार्म आपको भरना होगा। इसके अलावा शपथ पत्र और जो भी डॉक्यूमेंट हैं जैसे अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा, ये यानी कि शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा, 2 बच्चों वाला कानून जो भी लागू होगा इसी तरीके से आपको ये नामांकन फार्म भरना पड़ेगा। तो दोस्तों यही थी जानकारी। दोस्तों जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। पंचायत चुनाव से रिलेटेड जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको बराबर मिलती रहती है। मिलते हैं इसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।